Sanjay versus State of Maharashtra. Sanjay challenged life imprisonment decided by सेशंस जज. ये केस अब तक के कुछ वियर्ड केसेस जो मैंने पढ़े उनमें से एक है. चलिए जानते हैं आखिर इस केस में ऐसा हुआ क्या था. रामदास, जो संजय का पेटर्नल अंकल था, फाइल्ड रिपोर्ट ऑन 17 अक्टूबर 2014. इनका कहना था कि ये अपने घर में अपनी वाइफ, बेटे और बहू और अपनी एक पोती के साथ रहते थे. बेटे का नाम विट्ठल था, जिसका संजय ने मर्डर किया. रामदास के बड़े भाई नागोराव उनके पड़ोस के घर में रहते थे और संजय नागोराव का बेटा था. नागोराव का बड़ा बेटा मर गया था और संजय उनका छोटा बेटा था. यानी संजय के बड़े भाई की डेथ हो गई थी और ये डेथ इस केस के इंसिडेंट से कुछ टाइम पहले ही हुई थी. कंप्लेन के अकॉर्डिंग पिछले 10-12 दिन से संजय बहुत अजीब बिहेव कर रहा था. संजय बोलता रहता था कि उसके अंदर भगवान हनुमान आ चुके हैं. 16 अक्टूबर 2014 की रात 9:30 बजे जब विट्ठल काम से वापस घर आया, तब संजय करीब रात के 1 बजे अपने घर से उनके घर में गया और बोलने लगा कि तुम्हारे घर में भूत है और इस भूत को भगाने के लिए भगवान ने उसे भेजा है. उस रात कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हुए. सबसे पहले संजय उस फैमिली के हर इंसान को थप्पड़ मारने लगा. उसने सबको नहा के आने का ऑर्डर दिया और घर के बैकयार्ड का वाटर पंप चला दिया. फिर उसने पूरे परिवार पर पानी डाल दिया और पानी की पाइप विट्ठल के मुंह में घुसा दी. इसके बाद वो विट्ठल की छाती पर बैठ गया और कहने लगा कि वो विट्ठल के अंदर से भूत को निकालना चाहता है और उसने किसी को भी बीच में आने से मना कर दिया था, जिसके कारण सभी परिवार वाले डर के दूर खड़े हो गए थे और कोई भी बीच में नहीं आया. देखते ही देखते पाइप की वजह से विट्ठल की डेथ हो जाती है. उसके मरने के बाद संजय फिर से बाकी के फैमिली मेंबर्स पर पानी डाल देता है. फिर संजय पत्थर लेके उसे रामदास पर फेंकता है, जिसकी वजह से रामदास को भी इंजरी हो जाती है. इतने में आस पड़ोस के लोग वहां आने लगते हैं, पर संजय गेट पे जाके खड़ा हो जाता है और लोगों को अंदर आने से रोकता है, ये कह के कि उसके अंदर भगवान है. पुलिस के वहां पहुंचने पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है. डॉक्टर ने विट्ठल का पोस्टमार्टम कंडक्ट करा और रामदास और संजय को भी एग्जामिन करा. कोर्ट में एपेलेंट संजय के लॉयर का कहना था कि इस सिचुएशन में संजय अपने होश में नहीं था. ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड हेंस वॉज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस. रामदास के पुलिस एग्जामिनेशन पर रामदास ने खुद बताया था कि संजय पिछले 10-12 दिन से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था. यहाँ तक कि रामदास के बयान के हिसाब से इंसिडेंट की रात को भी जब संजय उनके घर में घुसा, वो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा था कि उसके अंदर भगवान है और वो भूत को निकालने आया है. इससे साबित होता है दैट संजय डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन और मोटिव टू किल विट्ठल. ना ही ऐसा कुछ प्रोसिक्यूशन अभी तक प्रूव कर पाया था. फैमिलीज के बीच में कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं थी, जिसके चलते संजय ऐसा कोई कदम उठाता. स्टेट की साइड के लॉयर ने कहा कि संजय ने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है जिससे ये प्रूव हो दैट ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड. डॉक्टर ने भी संजय को बाद में एग्जामिन करा था, उस वक्त नहीं जब ये इंसिडेंट एक्चुअल में हुआ था. रामदास के स्टेटमेंट के हिसाब से संजय ने विट्ठल के मुंह में पाइप डाली थी, जिसकी वजह से विट्ठल की डेथ हुई. पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग भी संजय की डेथ पाइप के थ्रू पानी घुसने की वजह से हुई थी. अब हम जरा इंडियन लॉ की एक डेफिनेशन पर ध्यान देते हैं. एज पर सेक्शन 84 ऑफ पीनल कोड, nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. कोर्ट पूरे केस को डिटेल में सुनता है. According to the law, even if the accused is unable to prove its state of mind during the incident, but there is a reasonable doubt based on the case, then all the facts will need to be considered. ऐसे केसेस में अक्सर अक्यूज्ड को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, अपनी बेगुनाही का खुद ही सबूत देना पड़ता है. मगर उस बेगुनाही का सबूत या फिर इंसिडेंट के टाइम अपने अनसाउंड माइंड का सबूत वो खुद भी दे सकता है या फिर सामने वाली पार्टी के स्टेटमेंट से भी प्रूव कर सकता है, जो इस केस में हुआ. रामदास ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में बताया था कि कावड़ू, जो संजय का बड़ा भाई था जिसकी पहले डेथ हो गई थी, उसकी डेथ उसी इंसिडेंट के कुछ दिनों पहले हुई थी और इसके बाद कावड़ू के बेटे को भी हॉन्टेड फील हो रहा था.
सारी इंसिडेंट पर रामदास ने खुद बताया कि संजय अपने होश में नहीं था और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। रामदास ने यह भी बताया था कि यही सब पिछले 10-12 दिनों से भी हो रहा था और फिर कुछ टाइम बाद संजय अपने आप ठीक हो जाता था। संजय ने अपनी अपील में इंसैनिटी के लिए प्लीड नहीं करा था, बट उसने अपने स्टेटमेंट्स में ये ज़रूर बताया था कि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर इमरान अली नाम के एक साइकाइट्रिस्ट ने जब संजय को जेल में एग्जामिन करा, तब उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल है कि संजय के बड़े भाई के मरने के दुख की वजह से संजय के दिमाग पर गहरा असर पड़ा होगा। अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग अपने होश खो देते हैं, पर क्योंकि एग्जामिनेशन डॉक्टर इमरान अली ने जेल में किया था, क्राइम के वक्त नहीं, तो उस वक्त संजय की क्या मेंटल कंडीशन थी ये जानने के लिए संजय के उस टाइम के बिहेवियर को स्टडी करा जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर ध्यान दिया गया। पहला, इंसिडेंट से पहले के 10-12 दिन से संजय अजीब बिहेव कर रहा था। दूसरा, इंसिडेंट के दौरान भी संजय उसी तरह बिहेव कर रहा था। तीसरा, संजय इंसिडेंट के बाद वहां से भागा नहीं, बल्कि लोगों को तब भी यही बोलता रहा कि उसके अंदर भगवान है। अगर उसका कोई गलत इंटेंशन होता तो वो मर्डर करके वहां से भाग चुका होता। चौथा, पुलिस जब वहां पहुंची तब उन्हें भी संजय अजीब हालत में दिखा, यहां तक कि उसे शांत करने के लिए पुलिस को उसे 2 थप्पड़ भी मारने पड़े। पांचवा, सिर्फ संजय ही नहीं, कावड़ू की डेथ के बाद उसका बेटा भी अजीब तरह से यानी हॉन्टेड बिहेव कर रहा था और कोई भी फैमिली एनिमिटी या मोटिव ऑफ क्राइम प्रोसिक्यूशन खुद प्रूफ नहीं कर पाया था। सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके ये प्रूव हुआ कि संजय की मेंटल कंडीशन ड्यूरिंग द क्राइम ठीक नहीं थी, इसलिए वो इस क्राइम के लिए पनिशेबल नहीं है। इंसिडेंट के दौरान अपने होश में ना होने की वजह से यानी अनसाउंड माइंड की वजह से संजय को इन चार्जेस से रिलीज कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ।